लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक इस चर्चा का हिस्सा हैं। राजा फजल पाकिस्तान से पत्रकार हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं अड़ी में। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्यों अचानक कश्मीर में हम आतंकी हमलों की बाढ़ देख रहे हैं? क्या ये तालिबान के सत्ता में आने की वजह से ऐसा हुआ है? पाकिस्तान को चीन की शय मिलने की वजह से ऐसा हुआ है, या वजूहात कुछ और हैं? मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जरा ये सुन लीजिए, बहुत अहम है सुनना, कि इमरान खान क्या कहते हैं। इमरान खान की बातों से आपको यह अंदाजा लग जाएगा। और आपको मालूम है कि इससे पहले भी जब भारत ने इसका जवाब दिया तो पाकिस्तान ने पहले डिनाई किया और बाद में यह कबूल किया। अपनी संसद के अंदर उनके नेताओं ने कबूल किया कि पसीने पसीने हो रहे थे, हमारी टांगें थरथरा रही थीं। अब सवाल यह है कि अगर आपको मालूम है कि बदले में क्या हो सकता है, तो इस तरह की हरकतें बंद क्यों नहीं की जा सकती? यह सवाल इससे भी आगे बढ़ गया है। सवाल ये हो गया है कि क्या पाकिस्तान के वजूद को कायम रखने के लिए वहां आतंकवाद का चलते रहना ही अब उसके अस्तित्व का सबब है? सबसे पहले तो मैं शंकर प्रसाद सर आपसे समझना चाहता हूं, खासतौर से हम अपने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अड़ी में, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये सब कब थमेगा सर? दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि करता हूं हमारे जो एक जेसीओ साहब और 4 जवान शहीद हुए हैं। जैसा कि आपने शुरू में दिखाया, इनका बदला तो अवश्य लिया जाएगा। और बदला कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, किस इंटेंसिटी से लिया जाएगा, वो आप देखिएगा ज़रा गौतम जी, क्या इसका नतीजा निकलता है। आपने कई एक बड़े अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। वो थरथरा रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अब भारत की तरफ से इसका क्या रिएक्शन होगा। क्या बालाकोट की किस्म का होगा, या कुछ और होगा, या कुछ उरी किस्म का होगा, या कुछ एयर अटैक होगा, या कुछ ड्रोन अटैक होंगे, वगैरह वगैरह। बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान को 2-3 बातें बड़ी इस समय खड़क रही हैं। पहली बात यह है कि वो ये देख रहा है कि जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तब से कश्मीर के अंदर एक नया माहौल खड़ा हो गया। इस समर में पिछले 4 महीने से अगर आप देखें तो इतना टूरिज्म बढ़ गया है। वहाँ पर पूरे शिकारा चल रहे हैं, होटल भरे हुए हैं, लोग घूम रहे हैं। तो उससे उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है कि यहाँ तो नॉर्मलसी आने वाली आ गई है। 370 हटाने के बाद तो यहाँ नॉर्मलसी आ रही है। जो आज गवर्नर रूल चल रहा है उसमें तो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। इसको किसी न किसी तरीके से समाप्त किया जाए। दूसरी बात, वो ये देख रहे हैं कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, इससे पहले इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो अच्छा, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। लेकिन 2 बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ दिनेश जी। पहली बात तो ये कि जो ये एक एम्बुश हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें आई थी। इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ अभी नुमाइंदे वहाँ हैं, हमारे लोग हैं जो कि हमें इंटेलिजेंस शेयर करना चाहते हैं, जो हमें बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा इसका ऑपोजिट भी है। वो ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या वो ये चाहता है कि एक दफा उसके ऊपर और हमला हो जाए? क्या वो ये चाहता है कि पूछ ही लेते हैं सर, ये हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान चाहता क्या है। वो सवाल लेकर मैं आने वाला हूँ अपने पाकिस्तान से जुड़े हुए मेहमानों के पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।